ऑन करने लगा हूँ। क्वेश्चन मैंने भेजा था जी, हमारा ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए अब एंडिंग पे आ चुका हुआ हमारा सिलेबस, ठीक है, या प्रिसाइसली मैं अगर कहूँ तो तकरीबन एंड है, ठीक है। एक इसके बाद कोई और छोटी सी चीज़ होगी जो हमने करनी है, मेजर हम सारी चीज़ें जो है वो कर चुके हैं। इसके बाद अब हमारे जितने भी क्लासेस हैं या अगले वीक से जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारे लोग याद रखिएगा जी, वो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट्स जो हैं वही होंगी, ठीक है। तो उसमें 1 बाय 1 हर क्लास में हम जो है वो असाइनमेंट ही करेंगे। समझ लें 40-45 मिनट्स की असाइनमेंट जो है वो हुआ करेगी, बिकॉज 55 मिनट्स की हमारी क्लास होती है, तो वो तकरीबन 45 मिनट्स की हमारी असाइनमेंट हुआ करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जी, काइंडली सब लोग देखिएगा। हमारे पास सब लोगों को जी विजिबल हो रहा है जी स्क्रीन पे? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। एक मिनट जी। ओके जी, क्वेश्चन है जल्दी से, मैंने सिर्फ बस इसमें आज वर्किंग करनी है। बैलेंस शीट आप लोगों ने खुद से बनानी है, बिकॉज हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा होगा, तो कोशिश आपने करनी है कि बैलेंस शीट अब आप लोग जो है ना वो इसकी बना लीजिएगा। मैं कोशिश करके इसकी जो वर्किंग्स हैं वो कर देता हूँ। बैलेंस शीट में कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ठीक है। कोशिश अगर हम करेंगे अगर हमारी बैलेंस शीट भी बन गई तो वेल एंड गुड। The summarized statement of financial position of Buckup, Townley and Rishworth at 31st March 2000 as follow. So 31st मार्च को हमारी जो है वो हमने हमारी रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? आमतौर पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। जब हम कोई नई चीज़ या नई प्रोडक्ट या नई सर्विस या नए किसी वेंचर के लिए जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए, तो उस तरह के तमाम एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लिखते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिए, रिसर्च हम जितनी मर्जी करते जाएं, जब तक वो डेवलपमेंट के फेज में नहीं आएगी तो वो कभी भी हमारा एसेट नहीं बन सकती, ठीक है। तो अगर हमारे वो क्या कहते हैं उसको, वो बाद में डिक्लेयर कर दें कि जी इससे कोई डेवलपमेंटल चीज़ नहीं होगी, तो हमें इन एक्सपेंसेस को फिर राइट ऑफ करना पड़ता है। इसके लिए एक अलग पूरा स्टैंडर्ड है IAS 38 के नाम से। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे करंट एसेट्स हैं। इक्विटी, इक्विटी में ये देखिए अपने पास लिख लीजिएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स की प्राइस $1 नहीं है जी, इसमें इसमें ऑर्डिनरी शेयर की प्राइस 25 सेंट है, यानी कि आप अपने पास लिख लीजिए $0.25, ठीक है। 25 सेंट मीन, मैं ये अगले वाले इसके ऊपर करने लगा हूँ। 25 सेंट्स, वैसे तो हमें ये पता होना चाहिए। 5 सेंट्स मीन क्या है जी? $0.25। ओके। रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स उसने पिछली बताई हुई है, और रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर, यानी कि दो हिस्सों में उसने बता दी। एक 31 मार्च 2006 यानी कि साल, पिछले साल के खत्म होने तक, और करंट ईयर की उसने अलहदा से हमें बता दी है। करंट लायबिलिटीज उसने हमें बता दी हैं जी तीनों की, यानी कि पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और टैक्सेशन है। इंफॉर्मेशन में पहला इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। बकअप ने एक्वायर्ड किया 1.6 मिलियन शेयर्स इन टाउनली ऑन 1 अप्रैल 2006, पेइंग, उस वक्त मार्केट की शेयर कितनी थी? 75 सेंट्स या 0.75 सेंट्स, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2006 बकअप acquired 40% of the share capital of Rishworth.
सो रिश्वत हमारी फिर क्या होगी, एसोसिएट है, और टाउनली को अभी हम देखते हैं कितने हैं जी, 1.6 मिलियन शेयर्स हैं। तो क्वेश्चन पे जरा 1 मिनट के लिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जी इक्विटी, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि जी शेयर्स कितने बनेंगे? जो टाउनली है इसके शेयर्स हैं 500, सॉरी इसके शेयर कैपिटल है 500। नंबर ऑफ शेयर्स को बता सकता है जी मुझे जल्दी से? नंबर ऑफ शेयर्स। शाबाश जी, मजर, वेरी गुड। अरशद भट्टी, सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो आपने कर दी। सलीमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तस्वीब, एक्सीलेंट जी, शाबाश। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे किस तरह से, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कुछ लोगों ने बिल्कुल सही निकाले हैं। दैट वुड बी कितना, 500 डिवाइड करेंगे 0.25 से, डिवाइड करेंगे किससे, 0.25 से। ये देखिए जी अरशद, ये 0.25 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकला है हमारे पास, ये निकला है, ये देखिएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये निकला जी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारे पास कितना है। उसने क्या कहा था जी, 1.6 मिलियन। तो 1.6 मिलियन क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि उसने कितने शेयर उसके खरीदे, 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन को हम यहाँ पे कर लेते हैं 1600। तो ये कितना आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ पे कर लेते हैं जी 1600 डिवाइडेड बाय कितना, 2000। हाँ जी, तो कितना आ गया, 1600 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये आ जाएगा जी 0.8, या हम इसको कहेंगे 80%। हाँ जी, ठीक है जी, तस्वीर, थैंक यू वेरी मच जी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कितना आ गया, 80%, ठीक है। तो और ऑब्वियसली फिर एनसीआई कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 20%। और एसोसिएट में उसने हमें कितना बताया, एसोसिएट में उसने हमें बताया जी कितना, 40% है इसमें। ठीक है जी, इज दैट क्लियर जी सब लोगों को? ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकला है, 2000, ठीक है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना निकला है हमारे पास, 20%, सॉरी 80%। और एनसीआई हमारे पास निकला है कितना, वो हमारे पास निकला है जी 20%। और उसने हमें कितना बताया हुआ है कि एसोसिएट का 40%। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नेक्स्ट है जी, उसने बताया जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत लंबा चौड़ा उसने फिक्रा लिखा हुआ है, तो इसमें कोई इतने ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटन ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये जो बात मैंने पहले बताई थी कि जो रिसर्च हमने की थी वो डेवलपमेंट की स्टेज में नहीं गई, इसलिए हमें इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर in the statement of financial position of Townley relates to a project that was commenced on 1st April 2005. At the date of acquisition, the value of the capitalized expenditure was 80,000. ठीक है, तो कहते हैं जी अभी तक उसने कोई भी amortization नहीं की हुई। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो नज़र कितने आ रहे हैं बैलेंस शीट में, 200 इस वक्त, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको एक्वायर किया था तो उस वक्त उसके कितने थे जी, 80। तो इसका मतलब है 80 और 200, 120 हम उसमें इंक्रीज कर चुके हैं। ओके, आगे वही आ गया जी, इंटर ग्रुप है। इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड गुड्स आर ट्रांसफर प्राइस ऑफ 200,000 परचेज फ्रॉम टाउनली। उसका मार्कअप कितना है, 25%।
और इतने की गुड्स जो हैं वो अभी बची हुई हैं। रिसीवेबल्स ऑफ बैकअप टाउनली का 250,000 है, दिस डज नॉट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट, वो 50,000 है। तो ऑब्वियसली जो आपको पता है इसका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कैश इन ट्रांजिट। और लास्ट जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो यही है कि जो वैल्यू ऑफ एनसीआई है उसकी फेयर वैल्यू उसने बताई है कितनी, 95,000। सो सिर्फ एक नई चीज इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, द ओनली थिंग इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बाकी आपको पता है कि जी मार्कअप का क्या हिसाब किताब होता है, कैश इन ट्रांजिट का भी आपको आइडिया ऑलरेडी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल सबसे पहला क्या है, इक्विटी टेबल। इक्विटी टेबल में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वही एट एक्विजिशन डेट, और दूसरा क्या है जी, एट रिपोर्टिंग डेट। शेयर कैपिटल सबसे पहले है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है, हमने अभी देखा भी है, शेयर कैपिटल आई बिलीव 500 है। हाँ जी 500 है, तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी का लेना हमने, तो 500 और 500। सेकंड वन क्या है, शेयर प्रीमियम, ठीक है। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में हमारे पास है कितना, 125, एज इट इज लिख देंगे 125 और 125। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये देखिएगा कौन सी वाली लेनी है, ये वाली, करंट ईयर से अलहदा कितनी है, 380। ये सिर्फ पॉइंट समझ लीजिएगा जी, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएंगी, 380, और यहाँ पे कितनी आएंगी, एड रिपोर्टिंग डेट। एड रिपोर्टिंग डेट, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है जी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 380 प्लस क्या है 400, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके आपने लिखना है। बिकॉज यूजुअली हमारे पास रिटेन अर्निंग जो आती है उसमें करंट ईयर ऐड होता है, लेकिन इसमें ऐड नहीं है, अलहदा से बताया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 780। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 780, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, कमेंट दे रहा हूँ किसका, कि किस तरह से 380 प्लस क्या है 400, ठीक है। सो दैट जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ऑलरेडी इसमें याद आ जाएगा। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, ये पॉइंट हमें समझ आ गया। शाबाश जी, जरा जल्दी से जल्दी जल्दी, पता क्यों टाइम थोड़ा होता है, सब लोग मुझे वेरीफाई किया करें जी जल्दी से। आदिल किधर है, एहसन, यासीन, अमल, शहजाद। जी बिलाल साहब कह रहे हैं रिपीट कर दें। मैंने यहाँ पे बताया जी, एक्विजिशन डेट पे हमने 380 ही लिखना है, लेकिन जो रिपोर्टिंग डेट है उसमें इन दोनों को ऐड अप करना है, 380 प्लस क्या करना है 400, ठीक है जी। ठीक है बिलाल, ओके जी, सब लोग हैं यहाँ पे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट लिखिएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद आएगा, अब यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि एक्विजिशन डेट पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने थे, 80, और रिपोर्टिंग डेट पे हमें यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 200। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिंपल, -80 यहाँ पे और -200। सो ये याद रखना है कि एट एक्विजिशन डेट कितने थे, 80, वो भी खत्म कर दिए, और दूसरी तरफ कितने आ गए,
माइनस 200, वो कितना आ गया जी, ये यहां से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है जी, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कौन से वाला, ये। अब मुझे जल्दी से आप लोगों ने, यू हैव ओनली एंड ओनली 1 मिनट, ये लिखा हुआ है जी, मुझे जल्दी से बताइए इसमें से हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना निकलेगा। ट्रांसफर कितनी की जी, 2 लाख, बची कितनी हुई है, 1,25,000। शाबाश मजर, वेरी गुड जी। और ट्रांसफर कितने प्राइस पे की थी उसने, कॉस्ट प्लस है जी 25, यानी कि मार्कअप पे किया हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बंदे ने निकाल दिया जी बहुत तेजी में। नेक्स्ट, सलीमा बेटा दोबारा देखो। हाँ बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बंदे ने अभी तक सही निकाला है मुझे। अच्छा जी दोबारा सुन लीजिएगा, उसने क्या कहा था कि द इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड गुड्स at a transfer price of 200,000 purchased from Townley after the acquisition, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट वापस आइएगा, हमारे पास बैकअप और टाउनली को हमने देना है, रिश्वत का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार आपको बार बार बता रहा हूँ, एसोसिएट कंपनी, देखिए नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, यही इस क्वेश्चन में छोटा सा धोखा होता है बस। उसने क्या कहा था, द इन्वेंट्री ऑफ रिश्वत, रिश्वत का हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी क्या है, एसोसिएट कंपनी है। हमारा किससे ताल्लुक है, टाउनली से। तो यहाँ पे हाँ जी शाबाश, बिल्कुल सही है, 2 लाख है हमारे पास, मार्कअप कितना है 25%, 1/4 मार्जिन हो जाएगा, हाँ जी बिलाल सही है, शाबाश, मार्जिन हो जाएगा 1/5, हाँ जी 2 लाख का सीधा सीधा 5 पे डिवाइड कर दीजिए, तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बनेगा हमारे पास, 40,000 माइनस 40,000। किस तरह से कि जो हमारी उसकी क्या कहते हैं प्राइस थी, हमारे पास प्राइस थी कितनी, 2 लाख की, और 2 लाख को किस पे डिवाइड कर दिया हमने, हमारे पास मार्कअप था, मार्कअप था जी 1/4, 1/4, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था किसमें, मार्जिन में, 1/5 में, तो आंसर कितना आ गया, ये 200 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 40,000। ठीक हो गया जी, यहाँ पे इनका सम कर लीजिए, तो सम हमारे पास आ गया कितना, यहाँ पे 925 है और यहाँ पे कितना है 1165, डिफरेंस कितना आ गया ये, ठीक है 240। टू फोर्टी
तो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना आ गया 240,000। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। ओके जी, शाबाश। जल्दी से अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल। गुडविल में सबसे पहले क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसने बताया था कितने शेयर्स हमने खरीदे थे, 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितने पे खरीदा था, ये देखिए यहाँ पे उसने हमें बताया था कि जी कितना खरीदा था हमने, 0.7 का, 0.75 का, सॉरी, कितना, 0.75। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया $0.75। ठीक है, तो सिंपल आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा, 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75। हाँ जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई कितनी, 1200। वैल्यू ऑफ एनसीआई, वैल्यू ऑफ एनसीआई क्वेश्चन में उसने हमें बताया था एंड पे, यहाँ पे 95 की। वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है, 95। सम कर लेते हैं इसका टोटल, वो है हमारे पास 1295। ठीक है, बाकी वही है सेम वैल्यू एट एक्विजिशन। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन कौन सी है जी, ये 925, दैट इज इक्वल टू गुडविल हमारे पास कितनी आ गई, 370। तो क्योंकि क्वेश्चन में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है तो इसलिए हमारे पास गुडविल सिंपल यही रहेगी जी। ठीक हो गया, तो हमारे पास गुडविल जो है वो निकल आई कितनी, 370। इसके बाद आते हैं जी क्या, एनसीआई। इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी गुडविल में। ठीक है, ऑलरेडी वही है जो हमने किया हुआ है। एनसीआई, वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है हमारे पास, कौन सी, यही वाली है जी, वैल्यू ऑफ एनसीआई। और ऐड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, इसमें से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो कितना है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, ये है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 240, और 240 का हमने लेना है 80%। 240 का हमने क्या लेना है, सॉरी 20%। ठीक है, तो कितना आ गया, 240 का 0.2, 48, और इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितना निकल आया, 143। सो वैल्यू ऑफ एनसीआई, वैल्यू ऑफ एनसीआई हमारे पास कितनी निकल आई, 143। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ नहीं आई, कौन सी, जो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और कोई इसमें ज़्यादा क्या कहते, इतनी ज़्यादा चेंजेस जो है वो नहीं थी। ओके, एनसीआई। तो सेकेंड लास्ट इसमें हम क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में सबसे पहले कौन सी आएगी, पेरेंट की अर्निंग्स, पेरेंट की अर्निंग्स। ठीक है, और क्वेश्चन पे वापस आते हैं, उसने क्योंकि दो पार्ट्स में दी हुई हैं, ये देखिएगा, इन दोनों को ऐड अप कर लीजिएगा, 2300 प्लस 1760, यानी कि हमने टोटल लेनी है यहाँ पे। ठीक है, 2300 प्लस 1760
हाँ जी बिल्कुल सही है, 4060 ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, शेयर ऑफ एनसीआई, शेयर ऑफ एनसीआई कौन सा, वो ऊपर जो इस तरह से 240 था, तो 240 का हमने क्या लेना है 0.80, सॉरी हाँ जी 0.80, तो 240 का 0.80 कितना निकला जी 192, ठीक है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट किस तरह से, क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 150, सही है। रिपोर्टिंग डेट क्या है 31 मार्च, हमने उसको किस दिन एक्वायर किया था 1 अक्टूबर 2006, सो 1 अक्टूबर 2006 से 31 मार्च 2007 कितने मंथ्स बने जी 1 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि उसको एक्वायर किए हुए हमें कितने मंथ हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ। दोबारा समझिएगा, रिपोर्टिंग डेट क्या है 31 मार्च, हाँ जी बिल्कुल सही है। और हमने उसको एक्वायर कब किया था, उसके 40% को, उसके 40% को हमने एक्वायर किया था 1 अक्टूबर 2006, तो इसका मतलब है हमारा उसके ऊपर कंट्रोल हुए हुए अभी सिर्फ, यानी कि उसका 40% पे 6 मंथ हुए हैं, तो हम इसके पूरे साल के प्रॉफिट को नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जी 150 करंट ईयर का, पिछले का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो 150 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 का हम क्या लेंगे 40%, ठीक है जी। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, और इसका हम क्या लेंगे 40%, ठीक है। तो 40% कितना आ गया 30, सही हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, एक काम आपने करना, सिर्फ क्वेश्चन में जो उसने हमें ये बताया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, इसको चाहे आप काट दीजिएगा, ये लिखा हुआ ना द इन्वेंट्री ऑफ रिश्वर्थ, ठीक है, इसको आपने क्या कर देना, डिडक्ट कर देना, यानी कि ये है ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है। ठीक है जी, 1,31.2 नहीं है 30 निकलता है, 150 का हाफ कर दे 75, फिर उसका आप लीजिएगा 40%। ओके जी, सम कर लेते हैं इसका सम कर लिया हमने, ये आ गया कितना 4282, ठीक है। लास्ट वर्किंग हमारे पास कौन सी आ गई, इन्वेस्टमेंट, हाँ कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में उसने बताया था जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी है कितनी 400,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 400, और ऐड करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन से वाला, यही जो ऊपर किया हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट सिमिलर, इसको हम सिमिलर कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है।
यही वाला जो हमने निकाला है वो ऑलरेडी हम यहीं पर वही ले लेंगे। ठीक है जी, सेम आ गया। तो यहाँ पे इसको हम सम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 430। यहाँ तक काइंडली सब जस्ट रेज योर हैंड जी, मुझे सब लोग कंफर्म कीजिएगा कि इसमें तो कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, वही है जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एक नई चीज़ आई थी वो क्या है, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, शाबाश। कितने लोग माशाल्लाह सामने बैठ के सो रहे हैं। ऐसे रोज़ों में पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है जी अभी, तो हम इंशाल्लाह ताला इसकी बैलेंस शीट भी साथ ही बना लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर आपकी बैलेंस शीट टैली ना हुई तो आप फिर रोज़े समेत मुझे जो है वो बददुआएं देंगे। तो हम बना लेते हैं जी इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे करके मैंने लिख लिया डॉलर, यहाँ पे मैंने लिख लिया जी पेरेंट, बल्कि क्या है इनका नाम क्या था जी, बकअप, बकअप, और दूसरे का है टाउनली। तो सबसे पहले क्या आ गया, नॉन करंट एसेट्स एनसीए। ठीक है, दूसरा हम जल्दी से लिख लेते हैं गुडविल। ठीक हो गया। और ओके जी, क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले बकअप का एसेट्स कितने थे, 3820 प्लस 4425, 3820 और 4425, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम ख़त्म कर चुके हैं, वो नहीं आएंगे। सो 3820 और दूसरा आ जाएगा जी 4425। तो यहाँ पे कर लिया सम। ठीक है, हाँ जी 8424, थैंक यू वेरी मच जी। गुडविल हम निकाल चुके हैं कितनी, 370। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी गुडविल 370। ओके, उसके बाद क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी हमारे पास 430 की। तो हमारे पास कितनी है जी 430, वो हमने यहाँ पे लिख ली। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, इन्वेंट्री या स्टॉक। हमारे पास बकअप का कितना है, 2740 प्लस 1280। सो 2740 प्लस 1280, और अनरियलाइज प्रॉफिट में यहीं पे लिखने लगा हूँ। अनरियलाइज प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है कितना, -40। यहाँ पे आ जाएगा जी रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हमारे पास हैं कितने, 1960 और 980। ठीक है, 1960 और 980, और यहाँ पे वापस आते हैं, पहले लिख लेते हैं जी 1960 प्लस 980। अब
वापस आए जी यहाँ पे, ये देखिएगा क्वेश्चन में उसने क्या बताया था, द रिसीवेबल्स ऑफ बैकअप इंक्लूड एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम टाउनली ऑफ 250,000. दिस डज नॉट एग्री with the corresponding amount in the book of Townley due to cash payment of 50 made. कितना, 29 मार्च को वो कहते हैं कि जी हमने 50 दे दिया हुआ है, जबकि वो कह रहे हैं कि जी हमने 250 आपसे लेना है। ठीक है, तो इसमें 50 कैश इन ट्रांजिट है, सब लोग समझ लीजिएगा जी, क्योंकि उसने हमें कैश पेमेंट दे दी, कितनी, 50 का। तो रिसीवेबल से हम 250 ही माइनस करेंगे और कैश इन ट्रांजिट में कैश जमा करेंगे 50, और दूसरी तरफ पेबल से फिर इन दोनों का डिफरेंस माइनस हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, रिसीवेबल से 250 माइनस करेंगे, ठीक है, और कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट कितना है 50, तो कैश में हम 50 ऐड अप करेंगे। तो यहां से हम क्या माइनस करने लगे हैं, -250, -250। इस 250 को मैंने कर दिया जी रेड, ताकि हमें समझ आ जाए। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ, इंटर कंपनी, इंटर कंपनी, और अगला आ गया कैश या बैंक, जो भी था। बैलेंस शीट में आए और देखा कि हमारे पास जो बैंक है 1260 था, ठीक है, और इसका ये कोई नहीं था, तो 1260 और प्लस कर दिया मैंने 50, ठीक है, और इसके साथ ही मैं लिख रहा हूं ताकि याद रहे ये क्या है, कैश इन ट्रांजिट। सही है जी, सम इनका हमने कर लिया, और इसको भी इसको नीचे कर लेते हैं, कितना आ गया। यहाँ तक काइंडली मुझे सब लोग कंफर्म कीजिएगा जी, ऑलरेडी हमने ये पहले किया हुआ है, सही है। चलिए जी, तो यहाँ पे कर लेते हैं सम सारे एसेट्स का, कितना आ गया 7025। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एसेट्स का टोटल आ गया। ओके, इसके बाद आ गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में हमें पता है कि शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका आता होता है, उसका अपना पेरेंट का। शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का आएगा, और क्या आएगा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स हम निकाल चुके हुए हैं, और क्या आएगा हमारे पास, एनसीआई। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, शेयर कैपिटल 4000 और प्रीमियम है 800, ठीक है जी। सो शेयर कैपिटल है 4000, शेयर प्रीमियम है 800, रिटेन्ड अर्निंग्स हम निकाल चुके हुए हैं, वो कितनी है 4282, और वैल्यू ऑफ एनसीआई है 143, 4282 और 183, 183 थी, सॉरी जी 143, 143, ठीक है। इसका सम कर लेते हैं यहाँ तक, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 9225। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है जी, पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और टैक्सेशन है। पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट
और टैक्स। पेबल कितने हैं? 2120 और 3070। 2120 और 313070। और जो हमने दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ये कितना किया था, -250 और 50, तो यहाँ पे हमने याद रखिए माइनस करना है 200। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ कि इंटर कंपनी। बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ किसका है? इस वाली कंपनी का। 2260 और टैक्स 400 और 150 है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है जी? 2260 और टैक्स कितना है? 400 और 150। तो यहाँ पे कर लेते हैं सम। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारे पास? ये टोटल आ गया। अब इसका सम करते हैं। तो हमारे पास बैलेंस शीट जो है वो टैली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सिंपल इसलिए रखा बिकॉज वैसे भी टाइम थोड़ा है, रोज़े हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो नई चीज़ थी वो क्या थी इसमें, क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था, सिर्फ वही है। और इसमें कुछ नहीं है जी। क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं अभी LMS के ऊपर इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप काइंडली सब लोग जस्ट कंफर्म कीजिएगा जी, कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं थी इस क्वेश्चन में? ठीक है, बाकी सब लोग किधर हैं? अच्छा जी, चले माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। तो अब आज हमारे पास हैं 42-43 पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ। तो सब लोगों को कहिए कि जी अब अपनी क्लास दी मिस करनी। सही है, नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी फ्राइडे को 11 ओ क्लॉक पे होगी। सब लोग सुन लीजिए। एक दूसरी बात, इंशाल्लाह ताला जी इस सैटरडे को मैं सारे मार्क्स अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, सैटरडे को सारे जो है ना वो मैं इसकी एक्सेल की शीट आपको भेज दूंगा। सैटरडे या संडे को आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि अपना फ्राइडे जो कमिंग हमारी फ्राइडे वाली क्लास है इसमें सब लोग ना कीजिएगा। अब हमारी जो है ना वो कंसेक्यूटिव समझ लीजिए क्लासेस सारी असाइनमेंट्स की ही होंगी। ठीक है, ठीक हो गया जी। और कोई चीज़ अगर किसी ने कोई पूछनी है काइंडली पूछ सकता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी अगर आप पूछना चाहो। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी जो है वो तकरीबन होने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे जी, और हमारे रोज़े खैरियत से गुजरे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।